फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक शार्प हेयर कट, जिससे कि हम किसी भी फेस को शार्प लुक दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के बाल वाइट हैं काफ़ी, तो थोड़ी बड़े भी होंगे उम्र में। इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा शॉर्ट हेयर कट ले लें, तो इनको मैं करने जा रहा हूँ अभी एंगुलर बॉब विद लेयर्स। तो मेरे क्लाइंट का जो फेस है थोड़ा स्लिम है, तो उसमें मैं इस थोड़ा सा फुलनेस क्रिएट करूँगा। तो फुलनेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हमें चीज़ को राउंड बनानी पड़ता है। जब हम उसको राउंड क्रिएट करते हैं तो वो फुल दिखता है। जब उसको हम लेंथ क्रिएट करते हैं तो वो लंबा दिखता है। तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है जो मैं अपने माइंड में यूज करता हूँ इसको किसी की क्लाइंट की हेयर कट करते वक्त। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पीस काटा। उसके बाद मैंने इसको स्किन पर सीजर की हेल्प से इसको स्किन पे रख के इक्वल कर रहा हूँ। ये थोड़ा दूर से वीडियो बन गया है, तो इसको आप थोड़ा जूम करके देख पाएंगे अपने फ़ोन पे या जिस पे भी आप देख रहे होंगे, ये लैपटॉप पे। वैसे ज़्यादातर लोग तो आजकल सब फ़ोन पे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक गाइडलाइन बनानी है, और इस पे ही आपकी बहुत मेहनत है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप गाइडलाइन बनाएं। उसके बाद इसमें लेयर्स करें 45 डिग्री। हर सेक्शन को आपने बिल्कुल नीटली निकालना है और उसको लेयर्स करना है 45 डिग्री, इस तरह से। दूसरी साइड भी सेम टेक्निक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेक्शन है और उसको हम लेयर्स कर रहे हैं 45 डिग्री। बालों को आपने पकड़ने पे बहुत ध्यान देना है, बहुत नाइसली, बहुत सॉफ्टली पकड़ना है। और आपके लेयर्स को हमने क्रिएट करना है इस तरह से। ये एक क्रॉस चेकिंग की टेक्निक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका बाल बराबर है कि नहीं दोनों साइड का। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने सेकंड सेक्शन पे। अगेन 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है मैंने। ये आपको मैंने बताया कि सेक्शनिंग आपकी बहुत नीट होनी चाहिए, बाल आपके हमेशा टाई से रहने चाहिए, ये नहीं कि भागते रहे इधर उधर और ये आपके कटिंग वाले सेक्शन के बीच में मिक्स होते रहे। तो ये देखिए कि मैंने इनके बालों को पहले क्या करा, पहले अच्छी तरह से कोम करा, उसके बाद मैं इसके सेक्शन निकाल रहा हूँ। क्लाइंट का हेड थोड़ा मैंने नॉर्मल उठा लिया है। अब मेरे सेक्शन की नीटनेस के साथ देखिए कि आपको गाइडलाइन उसके अंदर नजर आएगी। तो उस गाइडलाइन को ही मैं फॉलो करूंगा इस तरह से और उसको काट दूंगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अब तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं। ये देखिए एक एक सेक्शन बहुत नीट है, इसको मैं प्रीवियस सेक्शन की तरफ इसको पुल करता हूँ, उसको वहां ले जाके काटता हूँ। तो आप देखिए कि मेरे को कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ता है। मेरे एंगल सिस्टम जो है, जो मैथमेटिक्स इसके पीछे लगाया हुआ है हेयर कट के पीछे, उस मैथमेटिक्स की वजह से मेरे लेयर्स एकदम प्रॉपर बनते हैं। गलती हो सकती है पर आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टेक्निक है, मैथमेटिक्स है तो। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेक्शनिंग करनी है। तो ये है हमारा बैक सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये अक्सर मैं चेक कर लेता हूँ सेंटर के बालों को उठा के कि दोनों साइड के बाल इक्वल है कि नहीं। अगर डिफरेंस होता है फिर मैं दूसरी साइड दोबारा चल देता हूँ, जैसे इस तरफ चला। कभी कभी क्या होता है कि कोई बाल इक्वल नहीं हो पाता है, थोड़ा एंगल हमारे हिल जाते हैं, तो अगर हम क्रॉस चेक करते चलते तो फाइनली क्या होता है कि हमारा हेयर कट का फॉल अच्छा आता है, जो कि हमें अचीव करना है। आपको सुबह ही डिसाइड करना होता है मॉर्निंग में कि आज आपने क्या अचीव करना है। आज आपने काटना है कि बाल के नहीं काटने हैं, आज आपने हाईलाइटिंग करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप डिसाइड कर लोगे कि आज मैंने हाईलाइटिंग करनी ही करनी है, तो आप डेफिनेटली हाईलाइटिंग करके ही घर लौटोगे। तो मैं तो इस तरह से ही डिसाइड करता हूँ। हर जो भी
बंदा काम करता है ना, उसको हमेशा एक अपने पास एक गोल रखना चाहिए कि भाई आज कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि काम आ गया तो कर लेंगे, काम नहीं आया तो नहीं करेंगे। काम तो उसी के पास आता है जो काम का इंतज़ार कर रहा होता है, जो काम का इंतज़ार नहीं करता उसके पास काम नहीं आता है। तो ये सेक्शनिंग देखा, अपने बैक के बालों को मैंने पीछे खींच के पीछे की लाइन के साथ काटा, अब इसको मैं लेस कर रहा हूँ। मैं उस टाइम बातों में लग गया था, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इस चीज़ को मैं अभी दूसरी साइड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस तरह से। तो ये लेस किस तरह से हो रहे हैं, ये देखिए। बहुत कम से बाल कटते हैं लेस डालते वक्त, बस लेस को डालना ज़रूरी होता है जिससे कि हम शेप देके क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम दूसरी साइड आते हैं, यहाँ पे मैं आपको सही तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने सेक्शन निकाला और इस सेक्शन को हमने कान के ऊपर से दो टुकड़े करे, इसके दो हिस्से बनाए और पिछली वाली लाइन के साथ इसको ले जाके हमने इसको ऐसे काटा। जो पिछले गाइडलाइन बनाई थी हमने उसकी इक्वल रख के इसको काट दिया। फिर यही सेम चीज़ को जो हमने जो फ्रंट का पीस छोड़ा हुआ है उसको इस पीस के साथ ब्लेंड करा। इसको भी हम शोल्डर की तरफ पुल करेंगे और इसको भी फिंगर सीधी रखकर काट देंगे। और कोम्बिंग पे आप मेरे ध्यान दीजिए कि बिल्कुल स्मूथ कोम है, कहीं भी बालों में लूजनेस नहीं है। लूजनेस होने से क्या होता है, बाल छोटा बड़ा हो जाता है। फिर इसके हमने सेक्शन निकाले आगे से, डायगोनल फ्रंट कहते हैं इन सेक्शन को, इसको डायगोनल फ्रंट निकाला हमने और इसको बैक में पुल करके पिछले वाले सेक्शन के साथ काटा। फिर जो हमने अब पुराना सेक्शन लिया, नया सेक्शन लिया, दोनों को मिक्स करा आधा आधा और इसको पीछे सेक्शन में काटा। क्योंकि हम जो मिक्स करते हैं तो बेसिकली मिक्सिंग का मतलब है पीछे से हमने गाइडलाइन को पिक करना और नेक्स्ट सेशन में ऐड करना। तो आप ये समझ पाएंगे मेरी बात को, इस तरह से समझाता हूँ मैं। ये देखिए, हम कभी भी कोई सेक्शन काटे तो हम बिना गाइडलाइन के नहीं चल सकते। ये देखिए, तो अब आ गए हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। और इसको काटने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। दोनों बॉक्स आपने सेक्शन लेना है, इसमें से 2 इंच का एक सेक्शन लीजिए और जो पिछला कटा सेक्शन है उसको भी इसके अंदर ऐड कीजिए नीचे से एज ए गाइडलाइन। और इसको पुल करना है, आपने 45 डिग्री का लेयर्स देना है, उससे ज़्यादा ऊंचा लेयर्स नहीं देना। ये देखिए 45 डिग्री पे इसको मैंने काट दिया और इसके बाद जो मैं आगे के बाल लाऊंगा उसको इसी जगह पे लाके काटूंगा। मेरे फिंगर इतनी जगह इतनी ही दूर आएगा, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पास ले जाएंगे तो फ्रंट छोटा होता चला जाएगा, उसको सेक्शन वही वाला दोबारा से निकाला जाएगा और उसको पुल करके उसी जगह पे लाके काटा जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लाके काटा जाएगा। तो ये है सिंपल टेक्निक मेरे हेयर कट में। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब इसका करेंगे हम हल्का सा एक ब्लो ड्राई। पहले इसका हम अभी हमने सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, लेयर्स कंप्लीट करने के बाद इसको हम करेंगे चेक। चेक करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट करना है। ये देखिए अब मैं इसको चेक करूंगा। सबसे पहले मैंने इसको सेंटर पार्ट करना है, इसकी दोनों साइड की लाइन ऐसे जाके चेक करनी है जैसे ये अभी चेक हो रहा है। ये देखिए, बस कुछ नहीं करना, लाइन चेक करनी है। बस लाइन के कोई क्रॉस कर रहा है बाल तो उसको आप निकाल दें और एक बारी हल्का सा लिफ्ट करके भी कर ले ताकि कोई लेयर्स है बीच में अनइवन तो उसको भी निकाल दें। तो गाइज इस तरफ का चेक हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, इसे देखेंगे दोबारा से। यहाँ आप सही तरह से देख पाओगे मेरा फोटोग्राफर एक तरफ की फोटो अच्छी ले पा रहा है, एक तरफ की थोड़ी कम अच्छी ले पा रहा है, पर बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। थैंक यू अपने फोटोग्राफर के लिए। ये देखिए इसके भी लेयर्स हो गए। अब हमने चेक करना है बॉक्स सेक्शन। जब तक आपको डाउट रहता है अपने हेयर कट के ऊपर उसको आप चेक कर सकते हो, चेक करने में कोई खराबी नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि बस मैंने एक बारी काटा, वो परफेक्ट ही होना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। और कहते हैं इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो उसको हम परफेक्शन की तरफ ले चलते हैं। ये मैंने सिर्फ फ्रंट का जो टिप था वो काटा है, उसमें कुछ नहीं काटा इससे ज़्यादा। अब इनका करेंगे मैं नाइस सा ब्लो ड्राई, उसके बाद दिखाएंगे कि ये हेयर कट आपको इनके ऊपर कैसा लगा। तो चलते हैं ब्लो ड्राई शुरू करते हैं। ये देखिए ब्लो ड्राई अब हमारा चल रहा है, इसमें हम थोड़े थोड़े इंटर्न कर रहे हैं बालों को इस तरह से, स्टेप बाय स्टेप। आप हमेशा पहले 2 सेक्शन निकालिए, फिर 3 सेक्शन निकालिए, फिर 3 सेक्शन निकालिए। आपको इस तरह से ही ब्लो ड्राई करना है हमेशा, क्योंकि बीच में सेंटर पार्ट नहीं छोड़नी, नहीं तो बाल हमेशा डिवाइडेड नज़र आते हैं। ये देखिए बाल वाइट है इनके, तो जिनके वाइट बाल है उनको आप सिल्वर शैम्पू या कोई भी ब्राउन शैम्पू, बाय बाय येलो, कोई भी ऐसा शैम्पू सजेस्ट कर सकते हैं जिनके इनसे बालों में वाइटनेस ज़्यादा दिखे और ये येलोनेस सारा निकल जाए।
ये देखिए अब हम टॉप पे आ गए हैं और बाउंस क्रिएट करते चल रहे हैं। बालों को हम ऊपर लिफ्ट करके ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ये देखिए सबसे ऊपर वाला सबसे फ्रंट का सेक्शन, और इसके साथ हमारा ये ब्लो ड्राई कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये हेयर कट पसंद आया हो। ये देखिए शी इज़ वेरी हैप्पी टू सी हर हेयर। थैंक यू।